ओम शांति। ओम शांति। आज हम साकार मुरली 10 जुलाई 2020 के बाबा की महावाक्य के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। उसमें आज बाबा ने कहा, विशेष करके जो मुरली की टॉपिक था एम ऑब्जेक्ट के ऊपर था, उसमें तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। जो एम ऑब्जेक्ट बाबा ने दी है उसमें भूलना नहीं चाहिए। जैसे बाबा ने कहा, बच्चे तुम सुखधाम जाना है, तुम्हें बाय शांतिधाम। शांतिधाम हो करके पहले शांतिधाम फिर सुखधाम। तो ये ज्ञान का एम ऑब्जेक्ट है सुखधाम में जाने के लिए, अर्थात मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त के लिए ये बाबा ने एम ऑब्जेक्ट दी है। तो उसमें बाबा ने ये सारा सृष्टि चक्र जो है, इसमें ये एक ड्रामा है। ड्रामा को साक्षी होकर देखने के लिए बाबा ने हमें बोला, वो सीन जो चलता है वो सीन साक्षी होकर के देखो। वो सीन कौन सी है? जो दुनिया में जो दुख हो रहा है, दुख का बाढ़ आ रहा है, इसको बाप बोला ने साक्षी होकर देखो। दुख आ रहा है सब हम आपके रोशनी में है, दुनिया अंधेरे में है। तो और एक चीज़, आवाज़ थोड़ा यही बोला ना बाबा ने, जो दुनिया में जो आप दुख का लहर है उसको आप साक्षी होकर देखो। कुछ साक्षी होकर, अगर साक्षी होकर नहीं देखेंगे तो दुखों का पहाड़ गिरेंगे या ये दुख धाम है। एक बात बाबा क्यों बोला ये साक्षी होकर ये दुख को देखो, क्यों बोला बाबा ने ये क्वेश्चन किया? अगर साक्षी होकर नहीं देखेंगे, उसमें इन्वॉल्व होंगे तो क्या होगा? खुद भी हम दुखी होंगे। क्योंकि हमें नॉलेज है, बाबा से नॉलेज मिली है कि साक्षी होकर देखो, हर एक का अपना अपना पार्ट है। ये अनादि अविनाशी ड्रामा है, हु बहु हर सेकंड बाय सेकंड चलता रहता है। एक दूसरे से फीचर नहीं मिलता है, एक दूसरे का पार्ट भी नहीं मिलता है। ये एक्यूरेट बन रही है, नया कुछ नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा इसमें साक्षी होकर देखो। ये क्या है? और एक क्या, जो साक्षी होकर नहीं देखेंगे को हमारा जो लक्ष्य उस तरफ हम जा नहीं पाएंगे। हमारा रास्ता अलग है। अगर उधर चला जाएगा तो हमारा डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, रास्ता भी अलग हो जाएगा। हमारा जो एम ऑब्जेक्ट है उसको हम हासिल नहीं कर पाएंगे। हाँ, एम ऑब्जेक्ट इसलिए है कि वहाँ जाना है। ये क्या है? दुख धाम है। जाना कहाँ है? सुख धाम में जाना है। इसलिए उसको सदा याद रखने का, भूलने का नहीं। भूलने का नहीं। इसलिए बाबा और भी बोला जाए कि यार नरक है, नरक कुछ भी नहीं है, सभी खत्म हो जाएगा। ये सब रहेगा नहीं। ये भंबोर को आग लगने वाली है। यहाँ कुछ जो हमें इन आँखों से दिखाई देता है, ये कुछ भी रहने वाला नहीं है। इसलिए बाबा ने बेहद का वैराग्य दिलाया। तो यहाँ राग कहीं नहीं होना चाहिए, बेहद का वैराग चाहिए। और एक चीज़ क्या? और बाबा ने जो सृष्टि चक्र के लिए बोला, बाबा ने कहा सृष्टि चक्र के विषय में गहरी पॉइंट बताइए आज। अगर बाप नहीं आता तो ये कलयुग है, नरक से स्वर्ग कैसे बने? सुखधाम में, दुखधाम से सुखधाम कैसे परिवर्तन हो? कारण बाप नहीं आते तो क्या हम लोग जो आत्मा में जो अभी पतित हो गया उसको पावन कैसे बनाएंगे? और जो सोर्स से पावर सप्लाई नहीं मिलेगा तो हमको चार्ज कहाँ से मिलेगा? तो बाप एक पावर सप्लाई, पावर हाउस। तो पावर हाउस से हम कनेक्ट होगा तो तब हमारा क्या होगा? आत्मा का जो आत्मा प्योर हो जाएगा। तब आत्मा का जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमारा संस्कार है, वो जब सुखधाम के लायक, सतयुग के लायक बनेगा, तब तो सत्युग में हम जा सकेंगे। यहाँ तो हमको बनना है पहले से, फिर तो उधर जाना है। पहले तो तैयारी करना है ना। फिर ये सब तो बाप नहीं होगा तो बाप है डायरेक्टर नहीं होगा तो फिल्म कैसे शूट होगा? तो ये तो सही शूट हो रहा है। और एक बात बाबा ने बोला आज, जो क्या ड्रामा में आप क्षमा नहीं है, गलती कर क्षमा नहीं होता है। क्यों बाबा ने कहा ये क्षमा नहीं होता है? अच्छा, बाबा ने कहा ये क्षमा की बात ही नहीं है कोई ड्रामा में। क्योंकि हर एक अपना अपना कर्मों का जिम्मेवार स्वयं है। उसमें बाबा हर एक का कर्मों का, पाप और पुण्य के जो कर्म
है उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। बाप आकर क्या करते हैं, केवल डायरेक्शन देते हैं, गति से सद्गति के तरफ, दुर्गति से गति, गति से सद्गति की तरफ जाने के लिए बाबा डायरेक्शन देते हैं। तो जो हम कर्म करेंगे, जैसा सोचेंगे, जैसा या कहीं बीज बोएंगे, वैसा हमारा फल मिलेगा, ड्रामानुसार मिलेगा फल। ज़रूर ज़रूर हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। इसलिए इसमें बाबा इंटरफेयर नहीं करते हैं। तब कहा बाबा ने इसमें क्षमा की बात ही नहीं है। क्षमा अगर ये पश्चाताप करोगे, पश्चाताप करके खुद को परिवर्तन करोगे, रिफाइन करोगे, तो क्या करना पड़ेगा पश्चाताप के लिए? योग करना पड़ेगा। योग से आपको ये पश्चाताप को मिटाना पड़ेगा। हाँ, योग से चार्ट लिख करके क्या करेंगे, पश्चाताप को पश्चाताप कर पाएंगे, स्वयं उसको ठीक कर पाएंगे। नहीं तो पश्चाताप भी नहीं कर पाएंगे, बोले बाबा। ऐसे केवल और एक चीज़ क्या है, ये जो ड्रामा जो शूट अविनाशी आत्मा के अविनाशी पार्ट भरा हुआ है इसमें, तब ये हर सेकेंड आपको ये मतलब रील की तरह शूट हो रहा है, तो इसको आप काट भी नहीं कर सकता है, डिलीट भी नहीं कर सकता है। तो ये क्षमा कैसे होगा? इसीलिए क्षमा ये क्षमा की बात ही नहीं ना। तो ये अनादि अविनाशी है, इसमें स्वयं को स्वयं ही क्षमा देना है। क्षमा देना माना यहाँ पर रूपांतरण की बात आती है, परिवर्तन की बात आती है, रियलाइज़ करके, महसूस करके स्वयं को आगे बढ़ाना। आगे से जो गलती होती है, आगे से जो अपने से भूलें होती है, उसमें स्वयं को रियलाइज़ करके परिवर्तन करने के लिए प्रेरणा लेना, या उसमें पाठ सीख करके आगे बढ़ने की बात है। इसलिए बाबा ने कहा स्वयं को क्षमा दो, रहम करो, स्वयं के ऊपर करो। बाप तुम्हें अगर रहम दे, तुम कहते हो बाबा हमारे पति का बुद्धि का ताला खुले, बच्चों का बुद्धि का ताला खुले, ये खोलो, ये करो, बाबा से कहते हो। बाबा क्या कहते? याद में समझाओ। हाँ, उनको याद में रह करके समझाओ। तुम्हारी रचना है ना, तुम छोड़ के जा नहीं सकते हो, पालना करो और उनको योग बल से उनका बुद्धि का ताला खोलो। बाबा अगर सभी खोल दे तो आप क्या होगा? तो हमारा काम क्या है? हाँ, बाबा का काम, हमारा भी कुछ काम होना। हमारा काम रह गया। सारे बाबा ही करेंगे तो फिर खुद हम क्या करेंगे? मिलेगा किसको? भाग्य भी मिलना चाहिए ना। ब्राह्मण बन के क्या खा लीजिए। ब्राह्मण बन के क्या किया है ना। और एक बाबा ने बोला वरदान में, जो निरंतर याद के क्या बोलेगा, निरंतर याद से अविनाशी कमाई है। और अविनाशी कमाई से क्या हुआ, जैस खजाना का भरपूर। उसमें क्या निरंतर याद हम कैसे रह पाएंगे, ये तो सोचने की बात है। कैसे हम निरंतर याद में रह सकेंगे? निरंतर याद, तब तो अविनाशी खजाना मिलेगा ना। निरंतर याद से बाबा ने कहा अविनाशी कमाई बोला है, अविनाशी कमाई, सुख शांति प्रेम जो खजाना है, इसका अधिकारी बनोगे। नहीं तो क्या होगे, अधीनता आएगी। अगर अधीनता होंगे तो निरंतर याद नहीं होगा। निरंतर याद के लिए चाहिए पहले स्वयं के पास क्या है, खजाना कौन सी है, वो स्मृति में रहना चाहिए। हाँ, स्मृति अगर भूल जाए, स्वयं भूल गए तो फिर विस्मृति आ गया, तो हाँ विस्मृति आई तो फिर निरंतर याद नहीं हुआ। याद में रहने वाले नहीं, याद में बैठने वाले हो गए केवल। जब तक बैठा रहा तब तक याद आया, बाद में जैसा था वैसा ही, तो अंतर हो गया ना। इसलिए निरंतर के लिए अविनाशी जो बाबा से मिला हुआ खजाना है, स्वयं का जो ओरिजिनल स्वरूप है, स्मृति चाहिए, सो का सो स्मृति स्वरूप चाहिए, तब निरंतर याद हो सकती है। और आगे इसी में बाबा ने कहा तुम अधिकारी, तो तुम अविनाशी खजानों के अधिकारी हो। तुम्हारे जीवन या ब्राह्मण जीवन में दुख शब्द ही नहीं, ब्राह्मण का दुख क्या हो नहीं सकता। दुख आ ही नहीं सकता। अगर दुख आता है तो क्या होता है, किस लिए आता है? याद करने के लिए। हाँ, बाप को याद करने के लिए, बाप को याद दिलाने के लिए दुख आता है, कष्ट, दुख, कष्ट आता है।
है ना। इसलिए यहाँ पर निरंतर याद, कोई भी दुख आए, उतार चढ़ाव हो, ऊपर नीचे हो लाइफ, तो इसमें हर बात में जो कल्याणकारी जो दृष्टि वृत्ति होनी है, वो उसके तरफ बाबा ने ध्यान खिंचवाया। इसलिए ये समझो, कोई भी बात आए, ये सीन आए, ये सारा दुनिया क्या है, नरक है, नरक है, हाँ, सार नहीं है, दुखों की दुनिया है। और क्या हाँ। ये जो और वाला बोल बाबा ने बोला जी, कहीं जन घाटा नहीं होना चाहिए खुद का। हाँ। खुद का घाटा कब होता है? हमारा ब्राह्मण का घाटा ही नहीं होगा। हाँ। बाबा का बच्चा है तो घाटा नहीं होगा। जब हम श्री तो श्री बाबा बाबा ने ने बन कहा, गए, फिर भी हमारा घाटा के हो रहे हैं, हाँ, हो रहे नहीं घाटा हो हो रहा है, नहीं होना चाहिए। कैसे? तो इसमें क्या कहा बाबा ने, जब श्री श्री शिव बाबा आ करके तुम्हें लक्ष्य देता है, लक्ष्य कौन सी, क्या बनना है, कहाँ लक्ष्मी, जाना है? श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनने की जो लक्ष्य देते हैं, वो लक्ष्य देने के बाद हम श्रीमत पर नहीं चलते हैं, अपने मनमत पर चलते हैं, परमत पर चलते हैं, या माया के या कहीं ना कहीं अधीनता होती है, तब घाटा पड़ जाता है। क्योंकि अपने मनमत पर चले ना, इसको बावला नहीं होना चाहिए, ये चक्कर नहीं होना चाहिए। कि होता क्यों, हाँ, नहीं मतलब क्या, कैसे को घाटा को मिटाएंगे? हाँ, घाटा को इसलिए कैसे मिटाएंगे, होता क्यों, होता इसलिए कि भूल जाते हैं, विस्मृति में रहते हैं। तो उसके लिए सदा स्मृति स्वरूप बने, उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको क्या, समान में रहना चाहिए, कोई ना कोई समान में। बाबा जो दिया है टाइटल हम लोग को, उसको भूल जाएंगे तो क्या हमारा दूसरा चीज़ आ जाएगा, कई लौकिक में चला जाएंगे, कोई देहों में। जब देहो आ जाता है तब क्या सब कुछ बिगड़ जाता है। तो देहों से परे रहना पड़ेगा। तो देहों से परे रहने के लिए सामान तो चाहिए ही। देह की स्मृति आती है तो देह के सारी चीज़ें याद आती है, तो विदेही की याद भूल जाते हैं, तब घाटा पड़ जाता है। क्योंकि बीच में खंडित हुआ ना, खंडित होने के कारण लॉस हुआ। जैसे खुद को चेक करना चाहिए। बाबा ने जैसे स्कूल का उदाहरण दिया, क्या ये जो समय है, समय हमको इतना ही मिलेगा, और ये समय में बाबा खजाना भरपूर करने के लिए आया है। और हम दूसरे जाएगा में कहाँ, हमारा मन बुद्धि दूसरे चीज़ में कंसंट्रेट हो जाएगा, तो ये खजाना नहीं ले पाएंगे। ये करूँ, वो करूँ, ऐसा करूँ, ये होना चाहिए हमको लिमिटेड मिला है। तो इसी समय को कॉन्शियस में चाहिए, जो ये समय हमको यही समय ये करना ही है। तो हर सेकेंड हमको अलर्ट रहना पड़ेगा। हर सेकेंड खो रहा है मतलब हमारा घाटा हो रहा है। हाँ, हर सेकेंड अलर्ट रहना पड़ेगा, और हर सेकेंड का वैल्यू समझ में आना चाहिए। हाँ, अगर हम समय को महत्व नहीं देंगे तो समय चला जाएगा और हमारा क्या नुकसान हो जाएगा ना। समय हमको महत्व नहीं देगा, भरने था उतना नहीं भर पाएंगे। और भरने के लिए क्या, हमको खाली करना पड़ेगा। खाली करना पड़ेगा। कौन सी चीज़ खाली करना पड़ेगा? जो हमारा कचरा भरा है, उस कचरे को खाली करना पड़ेगा। जन्म जन्म का जो पुरानी आदती, स्वभाव, संस्कार, जो कचरा है, वो खाली करना पड़ेगा। खाली करने की विधि क्या होगी? खाली करने के लिए बाबा तो बोला है, एक तो याद है, और इससे आपको वैराग्य भी लाना है। बेहद का वैराग चाहिए, याद चाहिए। याद कैसे, कौन सी याद होनी चाहिए? याद तो एक बाप को याद, और स्मृति स्वरूप निरंतर स्मृति स्वरूप की याद चाहिए। स्मृति और विस्मृति का खेल है पूरा। खजाना भरेंगे अगर निरंतर अविनाशी खाली का खाता बढ़ता जाएगा। और मेरी आवाज़ नहीं आएगी आप लोग? नहीं, कोई ये टेंशन कुछ भी नहीं। चलो बाकी, और बाबा ने जो स्लोगन में कहा, बीज श्रीमत परमात्मा, श्रीमत रूपी बीज से श्रीमत रूपी जल से, जल नहीं, याद आपका बोला, संकल्प रूपी शुद्ध संकल्प का जल। शुद्ध संकल्प शक्तिशाली बनाने के लिए क्या है, शुद्ध संकल्प का जल चाहिए। अगर ये तभी होगा। परमात्मा श्रीमत रूपी, श्रीमत के आधार पर, श्रीमत है, उसके आधार से कर्म रूपी बीज को, कर्म रूपी बीज को शुभ संकल्पों का जल मिलता रहे, तो फिर क्या होगा, बीज जो है शक्तिशाली, वो कर्म शक्तिशाली होगा, नहीं तो साधारण कर्म या व्यर्थ कर्म होगा। तो संकल्प ही हमारा मूल आधार है। मूल आधार है। शुद्ध नहीं होगा तो सब कुछ
हाँ बिगड़ जाएगा। तो आज बाबा ने विशेष करके यही कहा, ड्रामा को याद करने का, सदा ड्रामा में हर सीन जो चल रहा है उसको साक्षी होकर देखने का। हमारा लक्ष्य जो है शांति धाम जाने के लिए जो यात्रा बाबा ने दी है वो बाय सुख धाम होकर के शांति धाम आएंगे। हाँ, और हमें सदा याद रहना चाहिए हम हमारी स्थिति कौन सी है, कहाँ तक हम पास होने लायक बने हैं अभी तक। जैसे स्कूल का उदाहरण दिया बाबा ने, टीचर को मालूम रहता है, स्टूडेंट को भी खुद को मालूम रहता है ना, वैसे तुम्हें भी समय पर, आने वाले समय पर मालूम रहेगा, मालूम पड़ जाएगा। जब दुखों का पहाड़ गिरेंगे, हाहाकार होगा, तब तुम्हारा भी अपना स्थिति क्या है, कहाँ तक बनाई है वो मालूम पड़ेगी। रिजल्ट खराब करते हैं नाला अगर रिजल्ट खराब होता है, स्कूल में नालायक होता है तो टीचर का भी बर्बाद है। कौन सा टीचर है? हाँ, टीचर कौन है, कौन पढ़ा रहा है? हाँ, तो यहाँ पर सुप्रीम टीचर जो पढ़ाता है तो सभी लौकिक में कैसा होता है उसी तरह यहाँ भी तुम्हारा सिर नीचे हो जाएगा, धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। फिर ऐसे बाबा ने आज विशेष ये पॉइंट पर ध्यान दी। एक ड्रामा सदा याद रहो, साक्षी होकर देखो। दूसरा एम ऑब्जेक्ट साथ हो, सिर मत पर चढ़ो। उसको साइन बोर्ड को देखना है, साइन बोर्ड को देखो। हाँ, रास्ता भटक जाएगा। चित्र जो है बाबा की बातें गहरी तरह से समझने के लिए बाबा ने जो सीढ़ी का चित्र, कल्प वृक्ष का जो झाड़ है वो एक्यूरेट बनाया है, बहुत अच्छा है। उसमें गहरी दृष्टि से देखोगे तो उसमें मालूम पड़ता जाएगा। ये भी बाबा ने कहा, ध्यान खिंचवाया है। इसलिए अपने को चेक करने के लिए क्या करना है, अंतर्मुखी होकर के चार्ट रख करके पश्चाताप कर सकेंगे। चार्ट रखोगे तो चेक करोगे तब पश्चाताप कर सकेंगे, नहीं तो पश्चाताप नहीं होगा। ऐसे मियाँ मिट्ठू बन करके आगे बढ़ते रहेंगे। हाँ, तो धोखा खाते रहेंगे, घोटाला लगेगा, तो निरंतर में अंतर रहेगा। ओम शांति।